अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मोहतरम मुशाहिदीन व सामिईन, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आज मैं आपके सामने कुरान मजीद की एक अजीम सूरत का जिक्र करने जा रहा हूँ। हमारे जो भाई लाइव आ चुके हैं वो दूसरों को शेयर कर दें। बहुत अहम बात कुरान पाक के सिलसिले में, कुरान पाक की एक अजीम सूरत जिसका बहुत बड़ा मकाम है, जो हम सबको याद है, जिसको नमाज में सुन्नत हो या फ़र्ज, सिर्री व जहरी, हर रकात में पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। कुरान मजीद की वो अजीम सूरत जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हिय सबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतुहु। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो 7 आयतों वाली सूरत है जिसे बार बार दोहराया जाता है, और ये सूरत कुरान अज़ीम है जो मुझे अता किया गया है। इस सूरत की अज़मत का अंदाज़ा आप इससे करें कि इस सूरत के बहुत सारे नाम हैं। हमें ये सूरत याद है, नमाज की हर रकात में हम पढ़ते हैं। आइए आज हम सोचें, गौर करें, समझें कि इस अजीम सूरत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस अजीम सूरत में हमें क्या बात सिखलाई है। इस अजीम सूरत में ईमान व अक़ीदे और अमल की बातें कैसे अल्लाह ताला ने भर दी हैं। इसीलिए इसे उम्मुल किताब कहा। कुरान की माँ है ये सूरत। दीन की सारी बुनियादी बातों का इसमें जिक्र है। आइए हम जाने कि ये सूरत क्या है। इस सूरत का नाम अल फातिहा है। इस सूरत का नाम उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है। इस सूरत का नाम सबउल मसानी है। इस सूरत का नाम कुरान अज़ीम है। और इस सूरत का नाम है सूरतुस सलात, नमाज की सूरत। इस सूरत का नाम नमाज है क्योंकि इसके बगैर नमाज होती ही नहीं है। बरसों से हम पढ़ते आ रहे हैं ये सूरत, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया होगा। आइए साथियों को जोड़िए, मैं आज आपको कुछ राज की बातें सूरह फातिहा की बतलाता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे, आपकी अक्ल खुल जाएगी
आपका ईमान बढ़ जाएगा, आप अल्लाह को पहचान जाएंगे, आप अपनी हकीकत समझ जाएंगे। आइए जोड़िए, लोगों को जोड़िए और मैं बतलाता हूं कि सूरह फातिहा क्या है। अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहता है कसमतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फन, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा बांट दिया है। और नमाज इसी सूरह फातिहा को कहा। जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला आपकी आवाज में आवाज मिलाता है, कहता हमिदनी अब्दी अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा कहता है रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला अर्श से कहता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। कैसे अल्लाह ताला आपसे बात करता है जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हो। अल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू करता है जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हो। अल्लाह ताला आपकी आवाज में आवाज मिलाता है जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हो। और जब मेरा बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी आजमत बयान की। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन जब कहते हो, तो अल्लाह कहता है हादा मा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान की बात है। ये अल्लाह की इबादत और अल्लाह से मदद, अल्लाह ताला कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के बीच की चीज है, किसी और का दखल इसमें नहीं है। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह कहता है हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा साला, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को मैंने वो कुछ दे दिया जो उसने मांगा। आओ मैं आपको बतलाऊं कि आप सूरह फातिहा में क्या कहते हो। शुरू करते हैं हम सूरह फातिहा को। कई मुसाहफ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से इसकी शुरुआत हुई है, कई मुसाहफ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू हुई है, वहाँ अनअमता अलैहिम पर छठी आयत मान ली गई है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से सूरह फातिहा का आगाज़ करते हैं और आइए हम समझते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरत में क्या कहता है। ज़रा दूसरों को जोड़िए। सबसे पहली चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ, तमाम किस्म की हम्द, तमाम किस्म की सना अल्लाह के लिए। क्यों अल्लाह के लिए हम्द है, ये पहले सोचिए। हम अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का शुक्र किस बात पर, उसने हमें इस्लाम की नेमत दी। सबसे पहले इस बात पर अल्हम्द, इस तसव्वुर के साथ कहो। आपको इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया, इस पर अल्हम्द। हमें अक्ल शऊर से नवाजा, पागल व मजनू नहीं बनाया, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजा, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दी, इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हाथ पार आंख नाक पैर सलामत हैं, हम लूले लंगड़े काने खोदर नहीं है, इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने रोजी रोटी और नौकरी दी, रुपए पैसे से नवाजा,
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए बीवी अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माँ बाप का साया सर पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा, हमें आंखों की ठंडक अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तसव्वुर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्लाह ताला ने आपको समाज में इज्जत दिया, रिफात दिया, बुलंदी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सोचा आपने कि अल्हम्दुलिल्लाह से क्या मतलब निकलता है? हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए। तारीफ अगर है तो अल्लाह के लिए, और किसकी तारीफ करेंगे? सारी बड़ाई, सारी तारीफ उसी अल्लाह के लिए। उसी ने हमें दुनिया में हर चीज से नवाजा है। अल्लाह के हम्द की उसने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें तौहीद वाला और सुन्नत वाला बनाया। अल्लाह, ये अल्लाह का जाती नाम है। इलाह से है इबादत के लायक। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ और हम्द अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, जो रब है सारे जहानों का। रब के माने क्या होता है? रब के माने होता है पैदा करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, तदबीर करने वाला, देख रेख करने वाला, शिफा देने वाला, अता करने वाला, मकाम देने वाला, दौलत देने वाला, औलाद देने वाला। किसको कम देना है, किसको कम देना है, इसका जिम्मेदार। पूरी दुनिया का अकेला इंतजाम करने वाला, जिसमें उसका कोई शरीक नहीं है। रब्बिल आलमीन, सारे आलम का रब है। आलम दुनिया का भी रब है, आलम आखिरत का भी रब है। दुनिया में सबका रब है, इंसानों का रब है, जिन्नातों का रब है, नबातात का रब है, जमादात का रब है, जानदार का रब है, बेजान का रब है, हैवान का रब है, चरिंद परिंद का रब है, कीड़े मकोड़ों का रब है, मछलियों का रब है, इंसानों का रब है, सब का रब है। रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ और हम्द उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। मुसलमानों का रब है, काफिरों का रब है, मुल्हिदों का रब है, शिया का रब है, सुन्नी का रब है, सब का रब वही है। सबकी सुनता है, सबकी पूरी करता है, सबको रोजी देता है, सबकी देखभाल करता है, सबके साथ अदल करता है, सबकी हिफाजत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह की हम्द इस बात पर कि वो सारे जहान का रब है और कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ताला की ताकत का अंदाजा आप इससे करें। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कहता है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी फला तज़ालमू। मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने आप पर हराम किया, तुम भी एक दूसरे पर जुल्म न करो। या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु। तुम सब के सब गुमराह हो मगर जिसे मैं हिदायत दूं। कुल्लुकुम जायउन इल्ला मन तअद्दुहु। सब के सब भूखे हो मगर जिसे मैं खिला दूं। कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु। तुम सब के सब
नंगे हो मगर जिसको मैं कपड़ा पहनाऊं। पहले फरमाया फस्तहदूनी अहदकुम, मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूं। फस्ततइमूनी उतइमुकुम, मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खाना दूंगा। फस्तक्सूनी अक्सुकुम, मुझसे कपड़ा मांगो मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारे जहान का रब है, सबकी ज़रूरियात पूरी करने वाला है, सारे ख़जानों का मालिक वही है, सारी इज्जत दौलत की कुंजियां उसी के